सामाजिक तौर पे खास करके अपने समाज की जो पीड़ाएँ हैं, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अशिक्षा। अशिक्षा की वजह से ही हमारे यहाँ धूम्रपान बढ़ता जा रहा है और पिछले कुछ सालों से नैतिकता का बहुत ही अभाव होता जा रहा है। बड़ों का सम्मान नहीं करना है, माँ-बाप की प्रॉपर आदर नहीं देना है और समाज के विरुद्ध कार्य करना है। खास करके यंगस्टर जो हैं, उनका वो लोग बिल्कुल मान मर्यादा के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, जिसको कि जो कि लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। पुलिस विभाग से हमारा बहुत परिचय है, बहुत लोगों से बातचीत होती है। शाहगंज के जो पुलिस स्टाफ है, वो क्या बोलता है कि सर, हमारे थाने में जो 102 नंबर का यूज़ है, 80% राजभर समाज के लोग करते हैं। हम अपने को खुद को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। खुद को मजबूत न कर पाने का और जैसे प्रैक्टिकल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, दूसरे समाज का या सवर्ण समाज के 50 घर के लोग 50 घर है और हमारा भी 50 घर ही है, राजभर समाज का भी। राजभर समाज के ही 25 घर हमारे अपोनेंट को सपोर्ट करके हमको गिराने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं अखिलेश राजभर। आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। इस समय हम डिंडवारा कला में हैं और हमारे साथ जो शख्स है किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आर्मी से रिटायर हैं। आज जानना चाहेंगे कि एक सरहद की लड़ाई और जो भारत के अंदर की लड़ाई है, जो आपस में लोग लड़ते हैं, जो समाज को गंदा कर रहे हैं, उनसे कैसे निपटा जाए। खास करके राजभर समाज में एकता की बहुत कमी है, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ईगो है राजभर समाज के लोगों में। अपना जीवन इन्होंने समाज की सेवा में लगा दिया है। आइए जानते हैं इनकी नज़र में राजभर समाज जब शुरुआत की थी समाज सेवा करने के लिए, तब से लेके अब तक राजभर समाज को कहाँ देखते हैं और कितना बदलाव हुआ है राजभर समाज में। तो सर, स्वागत है हमारे चैनल में। तो हम चाहेंगे सर आपका परिचय हमारे दर्शकों के लिए। अखिलेश भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप बम्बई से गाँव में समय निकाल कर आए और वहाँ से विशेष समय निकाल के आप मेरे पास आए। इसके लिए मैं आपको तथा राजभर एक्सप्रेस चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जैसा कि आपने बताया, मैं सेना से 34 साल सर्विस करके रिटायर हुआ हूँ, आर्मी में कैप्टन रैंक से, और बहरहाल इस समय गाँव में ही रह रहा हूँ। कुछ समय बॉम्बे में भी आप लोगों के साथ बिताता हूँ। तो समाज की पीड़ाओं से मैं भली-भाँति अवगत हूँ और कहीं-कहीं जब उसमें हमको सफलता मिलती है थोड़ा-मोड़ा, तो बहुत हर्ष होता है, आनंद होता है। जैसे कि हमारे समाज के कुछ बच्चे बहुत अच्छे-अच्छे एजुकेशन लाइन में, स्पोर्ट्स की फील्ड में तरक्की कर रहे हैं। लेकिन आज की डेट में भी ज़्यादातर लोग नेगेटिव होते जा रहे हैं। जैसे कि जो समाज के जो व्यक्ति मिनिमम आय वाले हैं या एवरेज आय वाले हैं, वो अपने आय का जो स्रोत है, उस पे प्रॉपर ध्यान नहीं देते हैं और जो आय आती भी है, उसका यूज़ कम, मिसयूज़ ज़्यादा करते हैं। जैसे कि गाँव में बच्चों की शिक्षा पे बिल्कुल ध्यान नहीं, शहरों में फिर भी लोग ध्यान दे रहे हैं। लेकिन सामाजिक तौर पे देश की बात मैं बाद में करूँगा। सामाजिक तौर पे खास करके अपने समाज की जो पीड़ाएँ हैं, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अशिक्षा। अशिक्षा की वजह से ही हमारे यहाँ धूम्रपान बढ़ता जा रहा है और पिछले कुछ सालों से नैतिकता का बहुत ही अभाव होता जा रहा है। बड़ों का सम्मान नहीं करना है, माँ-बाप की प्रॉपर आदर नहीं देना है और समाज के विरुद्ध कार्य करना है। खास करके यंगस्टर जो हैं, उनका वो लोग बिल्कुल मान मर्यादा के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, जिसको कि जो कि लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि उससे चीज़ें गलत ट्रैक पे जा रही हैं। और हम लोग तो समाज में डेली कोई न कोई क्षेत्र में मैं एक दिन हाँ, जाता रहता हूँ, मीटिंग अटेंड करते रहते हैं हम लोग। पुलिस विभाग से हमारा बहुत परिचय है
बहुत लोगों से बातचीत होती है। शाहगंज के जो पुलिस स्टाफ है वो क्या बोलता है कि सर हमारे थाने में जो 102 नंबर का यूज है 80% राजभर समाज के लोग करते हैं। और सेम चीज़ खेतासराय में भी है, मार्टिनगंज में भी है, दीदारगंज में भी है। ये बेल्ट पूरा जो है आपके एरिया एरिया में हर जगह ये रेशियो यही है कि हमारा जो राजभर समाज का कंप्लेन का रेट है वो 102 में वो 80% है। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। और जब किसी की रिकमेंडेशन या किसी के जिसे कोई गलत तरीके से फंसा दिया गया है, उसके लिए जब हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं तो लोग यही बोलते हैं सर आपके समाज के में यही चल रहा है। तो उससे क्या है कि हमारा भी मोरल डाउन होता है और हम कुछ कह भी नहीं पाते। जैसे सर आप आर्मी में थे, अगर कुछ होता है तो सीधा आर पार की लड़ाई होती है, लेकिन अंदरूनी लड़ाई कैसे लड़ी जाए? अंदरूनी लड़ाई देखिए, जो किसी भी देश की तरक्की में या समाज की तरक्की में मूल जो सुविधाएं या बेसिक जो जहाँ से शुरुआत होती है वो हमारा परिवार है। अगर हम अपने परिवार में अपने बच्चे को या अपने गांव को या अपने शहर को ठीक नहीं कर पाएंगे तो देश की बात कहाँ से आएगी। भाई जब हमारा समाज स्वस्थ होगा तभी तो हम देश की रक्षा कर पाएंगे। और देश की रक्षा कभी देखिए अभी नियर में अभी नज़दीक में ही जो सिंदूर को लेके इतनी ऑपरेशन सिंदूर को लेके इतनी भ्रामक चीज़ें फैलाई जा रही हैं कि जो मीडिया में चल रहा है, क्षमा करना आप भी मीडिया से हैं, आप मैं मीडिया को के ऊपर बोल रहा हूँ, क्योंकि मीडिया भी ये जो भ्रामक सूचनाएं फैलाने का काम सबसे ज़्यादा मीडिया कर रहा है। जितनी मीडिया में जो चीज़ें घूम रही हैं एक्चुअल में वो है नहीं। जैसे चाहे बॉर्डर की सच्चाई, मैं क्यों अभी भी आज की डेट में भी बॉर्डर से बहुत लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और टाइम टू टाइम जब उस समय ऑपरेशन चल रहा था तब भी मुझसे बातचीत होती थी। जैसे कि कोई सूचना आ जाती थी कि यहाँ पर इस बॉर्डर पे यहाँ ये घटनाएं हो गई, जब प्रैक्टिकली वहाँ पे मैं बात करता था तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता था। मीडिया में मीडिया में झूठी अफवाह। तो ये सब चीज़ें जो है मैं अभी सरकार की देखिए सरकार की नीयत साफ हो सकती है, नीयत साफ है और सरकार का एक्शन भी ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ है उसको ना दिखा के बढ़ा चढ़ा के मीडिया में पेश किया जा रहा है। अब या तो उससे कुछ लोगों को लाभ लेने का स्वार्थ होगा या सरकार को बदनाम करने का स्वार्थ होगा, या जो चीज़ नहीं हुई है उसको भी मीडिया में पता नहीं कहाँ से आ जाता है। और मीडिया वालों का एक स्लोगन उसमें आ जाता है बीच में, इस चीज़ का हम सपोर्ट नहीं करते हैं। फिर दिखाते क्यों हैं? हाँ मतलब कि जो चीज़ हम दिखा रहे हैं ये हमको सूचना प्राप्त हुई है कहीं से, लेकिन इसका हम समर्थन नहीं कर रहे हैं या इसका पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं है। लेकिन जब मीडिया में वो चीज़ आ गया है तो उसको कुछ चाहे 10% लोग ही सही माने लेकिन मानते हैं। अच्छा सर हम जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा कि आजकल राजभर समाज में ज़्यादा करके तो अब ज़्यादा करके यहाँ पे मैं अभी 2-3 जगह देख चुका हूँ कि राजभर समाज के खेतों को कब्जा किया जा रहा है, राजभर समाज को मारा पीटा जा रहा है। आखिर क्या कारण है कि राजभर समाज पे ही ज़्यादा अत्याचार हो रहा है इस समय? देखिए उसका कारण ये है, मेन जो कारण है, हम अपने को खुद को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। खुद को मजबूत न कर पाने का, और जैसे प्रैक्टिकल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, दूसरे समाज का या सवर्ण समाज के 50 घर के लोग 50 घर है और हमारा भी 50 घर ही है, राजभर समाज का भी। राजभर समाज के ही 25 घर हमारे अपोनेंट को सपोर्ट करके हमको गिराने की कोशिश करते हैं। और उसके कि इनको मतलब कि हमारा घर बने या न बने, लेकिन इनका जो बना हुआ है वो ज़रूर टूटना चाहिए। ये नहीं, और ये सब कारण है झूठी महत्वाकांक्षा का। झूठी महत्वाकांक्षा का मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप मेरे पड़ोसी हैं या पट्टीदार हैं, किसी भी पारिवारिक कारण से, बच्चों के झगड़े से या किसी भी बात पे मनमुटाव पैदा हो गया है, तो हम सोचते हैं कि दुश्मन को हम मिला के उनको इनका नुकसान कर दें। लेकिन ये नहीं सोचते कि वो हमारा अब जिससे हम दुश्मन मान रहे हैं वो हमारा शॉर्ट टाइम दुश्मन है। जैसे कि आपने झगड़ा किया है 6 महीने, साल भर आपसे मेरी मनमुटाव रह सकता है, लेकिन जिसके सपोर्ट से आप कर रहे हैं वो आपका परमानेंट दुश्मन है।
वो आपको कभी दुश्मन का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको हर समय नुकसान करेगा, लेकिन वो उसकी नीयत ये नहीं रहेगी, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, आपका भला हो। वो ये रहे उसकी नीयत यही रहेगी कि ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो मेरे पास आएँगे, तो मैं लीड रोल में रहूँगा, ये कारण और ये चीज़ हम समझ नहीं पाते हैं। नॉर्मल सी बात को अगर हम लोग कई मीटिंग वही फुलेस में एक मैटर बिरादरियों का ही हो गया था, बॉम्बे बेस्ड ही हैं राकेश भाई, वहाँ पर हम लोग एकदम सीधा-सीधा समझौते में गए। हम लोग समझौता करा के आए, रात में ही किसी दूसरे ने उसको चढ़ा दिया, बोला सुबह बोला कि नहीं करेंगे। फिर बाद में जब थर्ड डिग्री में जब थर्ड डिग्री में समझाया गया कि भाई तुम नहीं मानोगे, तो जो फार्मूला है, गवर्नमेंट के नियम है, उसके मुताबिक ये तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो, तब उसकी समझ में आ गया, फिर उसने माना वही वो चीज़। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं। हम भाइयों-भाइयों के झगड़े में हम 2 भाई बैठ करके आपस में समझौता नहीं कर सकते। तीसरे की सपोर्ट लेते हैं और तीसरा वाला जो है हमको मिसगाइड करके वो करता है। इस समय प्रेजेंट टाइम में अगर प्रेजेंट सिनेरियो में हमारे समाज की आप बात करेंगे, तो प्रेजेंट सिनेरियो में सबसे ज़्यादा हमारे समाज में बुराई है अवैध संबंधों की। बिना जोड़-तोड़ के अवैध संबंध। इस समय इतनी ज़्यादा बढ़ गए, हर दूसरे-तीसरे दिन कोई न कोई केस आते रहते हैं और इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है उस चीज़ को हैंडल करने में कि आपसे मैं बता नहीं सकता। अच्छा, चलिए तो हो गया सर। हम जानना चाहेंगे शिक्षा में आपने तो जब से जहाँ समाज में बैठ रहे हैं, काफ़ी समय से बैठ रहे हैं, शिक्षा में कितना बदलाव आया है और ख़ास करके गांव साइड में शिक्षा में कितना महत्व दिया जा रहा है? देखिए, अभी इस समय जो पिछले 2-3 साल का मैं आपको बताता हूँ डाटा। पिछले 2-3 साल में हमारे समाज में जो यंग जनरेशन है, ख़ास करके गार्जियन जो यंग जनरेशन है, इनके अंदर बहुत ही जागरूकता आई शिक्षा के प्रति। वो लोग अपने बच्चों को पढ़ाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा फेल्यूर रेट इसलिए ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि शिक्षा में भी करप्शन है। जैसे कि आपको बता दूँ, प्राइवेट सेक्टर का कोई स्कूल है, हमारे समाज का कोई बच्चा है, अगर वो डिस्टिंक्शन मार्क तक जा रहा है, तो उस स्कूल में अगर कोई दूसरे समाज का स्कूल है, तो उसमें अपने समाज के बच्चे को आगे करने के लिए उसका नंबर डाउन कर देते हैं। मतलब कि डिमोरलाइज़ करने के लिए। ये सब चीज़ें हम लोग जब मीटिंग गाँव में रखते हैं, तो अपने बच्चों को समझाते हैं कि वो उनका फ़ॉर्मूला है आपको डिमोरलाइज़ करने का। तो उस डिमोरलाइज़ करने के फ़ॉर्मूले में आप फँसिए मत। ठीक है, तुम पढ़ने में मुझसे कमज़ोर हो, नंबर में 2 नंबर तुम फालतू ले गए हो, तो उससे डिमोरलाइज़ नहीं होना है। उससे अपने अंदर लड़ने का एक और जज़्बा पैदा करना है, कि ठीक है, 2 नंबर बढ़ा के तुम जीते हो, अभी हम अगली बार तुमसे 10 नंबर ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे, तो तुम कैसे 2 नंबर पाओगे? तो ये चीज़ें मोटिवेट करने की हैं और बच्चों को अपने सॉफ्ट तरीके से समझाने की ज़रूरत है। उन लोगों को गलत ट्रैक पे नहीं जाने देना और आप देख लीजिए अभी तो बड़ी खुशी होती है, हम लोगों के गाँव में मैं देखता हूँ कम से कम प्राइवेट स्कूलों की और गवर्नमेंट विद्यापीठ वगैरह की कम से कम 10 गाड़ियाँ सुबह-सुबह आती हैं, बच्चों को लेने के लिए। छोटी बसें हैं, छोटी गाड़ियाँ हैं, टाटा की, हर एक गाड़ी की कैपेसिटी 15, 16, 20 बच्चों की है, आती हैं। तो इससे एक तो बाहर जब बच्चे जाते हैं तो उनकी बियरिंग, बातचीत करने का तरीका, बाकी समाज से मिलना-जुलना, इससे समाज में जागरूकता आ रही है, लेकिन फिर भी वही, जो बाकी समाज में जिस स्पीड से आ रही है, हमारे समाज में नहीं आ रही। चलिए इस चीज़ को सुन कर के दुःख होता है। सर, चलते-चलते आखिरी सवाल, शिक्षा जो समाज में नशाखोरी, शराब जो और भी आज जो प्रचलन चल रहा है, तो समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे आगे के लिए? देखिए, समाज में नशाखोरी की बात तो मैं करूँगा नहीं, क्योंकि इस पे हम बहुत दिन से कर रहे हैं, तो इसका हमारे समाज के लोगों के ऊपर और वो उसको एक आक्रामक हो जाते हैं और गलत कि हमको शराब छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। इसलिए अब हम लोगों ने ये निश्चय कर लिया है कि हम नशा पे बात नहीं करेंगे कहीं भी समाज में। हम शिक्षा पे केंद्रित रखेंगे अपनी अगली जो मीटिंग्स हैं, अपने जो प्रोत्साहन के प्रोग्राम रखे जाएँगे। जब लोगों के अंदर धीरे-धीरे शिक्षा आएगी, तो
तो उनके अंदर ये समझ पैदा होगी कि हाँ, मेरे लिए क्या बुरा है, क्या भला है। अगर उनको ये लगेगा कि हाँ, ये शराब जो पी रहा हूँ मैं, ये मेरे लिए अच्छा है, तो वो कितने दिन अच्छा लगेगा उनको। वो एक पीरियड ऐसा आएगा कि वो चीज़ उनको बुरी लगेगी और अपने आप छोड़ेंगे। ये हम लोगों का सोचने का तरीका थोड़ा हम लोगों ने परिवर्तित किया है कि भाई कहने से लोग और बोलते हैं कि बढ़ावा मिलता है कि हर जगह जो, क्योंकि शराबी, आप अगर शराब का विरोध करेंगे तो शराबी कभी मानेगा नहीं। ये स्टडी रिपोर्टों में भी आया है। कहीं-कहीं विदेशों में तो ये भी हुआ है कि शराब को ओपन कर दिया है एकदम कि आपको नमक की दुकान, जैसे नमक खरीदने आप जाएँगे वहाँ पे शराब मिलेगी। तब भी लोगों ने शराब पीना कम कर दिया है वहाँ। ऐसे-ऐसे कंट्रियों की रिपोर्टें हैं कि एकदम ओपन कर दिया गवर्नमेंट ने कि भाई जितना पीना है तुम पीजिए। तब वहाँ भी रेशियो डाउन हो गया है। अच्छा सर, हम जानना चाहेंगे कि जैसे आप लोग शिक्षा को लेके गाँव-गाँव मीटिंग करते हैं, तो अभी जितने भी आप लोगों ने मीटिंग की है, उसमें से कितना रिज़ल्ट आप लोगों को पॉज़िटिव मिला है? देखिए, रिज़ल्ट ये है कि बच्चों का को प्रोत्साहन, अभी सबराद में हम लोगों ने पिछली मीटिंग रखी थी, तो सबराद में हम लोग ने यही पूछा कि भाई सबराद में एक ITI कॉलेज है। आप लोग ये बताइए कि इस ITI कॉलेज में सबराद में हमारे समाज के कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? तो मुकेश प्रधान ने बोला कि एक बच्चा इस साल एडमिशन लिया है, जबकि 5 साल से वो ITI चल रहा है। तो जबकि हम लोग ये भी बताया कि मुंबई से, अभी जैसे मुंबई बेस्ड हैं, आपने देखा होगा वहाँ पे एक छोटे से कारखाने में उसकी भी QR गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया है कि भाई टेक्निकल चीज़ ये हो रही है, तो उसमें इतना बंदा डिप्लोमा होल्डर होगा, इतना ITI होगा, जनरल वर्कर इतने होंगे। तो अगर आप एक ITI भी करा लोगे, सबसे लोअर क्वालिफ़िकेशन है ITI, हाई स्कूल इंटर के बाद, अगर वो भी करा लेते हैं तो आपका बच्चा जो 10 साल वहाँ लेबर का काम किया है, अगर वहाँ जाके लगेगा तो ये 11वां होगा। उन 10 के ऊपर जाएगा वो। अगर उसको 12,000 रुपए तनख्वाह मिल रही है तो आपको 13,000 रुपए मिलेगी। तो इतनी छोटी, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप IAS, IPS के लिए डायरेक्ट तैयारी कीजिए, क्योंकि हमारे समाज में अभी गिने-चुने लोग इसके लिए सक्षम हैं और वो लोग प्रयास में हैं। लेकिन आप जिस लायक हो उसके लिए प्रयास कीजिए ना। हाँ, अगर वो प्रयास में आप सफल हो जाते हैं तब आप उससे आगे की सोचिए। आप डायरेक्ट अगर ऊपर के लिए सोचेंगे तो वहाँ भी नहीं पहुँचेंगे और नीचे आपका परफॉर्मेंस और डाउन हो जाएगा। तो हाँ, इन छोटी-छोटी चीज़ों पे जो जिस लायक है, ख़ास करके माताओं-बहनों से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग बच्चों को ध्यान दीजिए। बच्चों को सिर्फ़ आप लोग इतना ही ध्यान दीजिए कि बच्चा स्कूल से जब आ रहा है तो 1 घंटे घर पे पढ़े, 2 घंटे घर पे पढ़े। इतना तो आप लोग सोच ही सकती हैं। भई आप पढ़ी-लिखी नहीं हैं और बाकी समाज से आप अनभिज्ञ हैं, तो कम से कम इतना तो इंश्योर कर सकती हैं, बच्चे को मैं प्यार से बैठा के आध 1 घंटे बैठा दूँ पढ़ने के लिए। तो छोटी-छोटी चीज़ों पे बातें चल रही हैं। देखते हैं कितनी सफलता मिलती है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे आर्मी से रिटायर कैप्टन सुरेश राजभर जी थे और काफ़ी तजुर्बा है इन्हें समाज का, जो इस समय चल रहा है। समाज में बहुत सी चीज़ें गलत चल रही हैं, समाज को सुधारने की कोशिश चल रही है। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।